So we are going to explore this equation. Delta V is minus E dot delta L. Delta is change, which is Vf minus Vi, which is minus E dot delta L. Or if we multiply both sides by -1, Vi minus Vf is E dot delta L. सो राइट साइड में आप इलेक्ट्रिक फील्ड देख सकते हो. वी हैव सिम्युलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज फ्लोइंग इन एक्स डायरेक्शन. सो दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड. तो पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर दूँ न्यूमेरिकली. इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10 आई कैप. आई कैप डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड 10 डिफाइंस इट्स मैग्नीट्यूड. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 10. तो ऐसा यूनिट भी लिखना होगा न्यूटन पर कूलम. दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ लेट अस ट्रैवल इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, अगर आप एक पॉइंट चूज करो, लेट अस से आई चूज दिस पॉइंट 0. ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, इनिशियल पॉइंट. अगर मैं फील्ड में ट्रैवल करूँ 0 से लेके लेट अस से 4 तक. सो आई ट्रैवल इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दिस पाथ. So the question is, what is the dot product of electric field with this? इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा इस पाथ के साथ? तो हमारा पाथ क्या हुआ? आई एफ वेक्टर. सो लेट अस फाइंड आउट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड डॉटेड विद दिस आई एफ वेक्टर विच इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ आपका आई एफ वेक्टर. सो ये डॉट प्रोडक्ट कितना होगा आपका? देखो, दो वेक्टर हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का ये येलो वेक्टर और ये डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर. दोनों के बीच का एंगल क्या है? 0 डिग्री. 0 डिग्री. तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? E इंटू आई एफ इंटू कॉस 0. कॉस 0 1 होता है. सो इट इज़ जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू आई एफ. इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 10 है और ये मैंने 4 लिया यहाँ पे, 1 2 3 4 4 यूनिट्स. सो दिस इज 40. ठीक है, इसका यूनिट वोल्ट होता है, 40 वोल्ट आपका आएगा. इज दिस क्लियर? सो अगर मैं आपसे I और F का पोटेंशियल डिफरेंस पूछूं, सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? इट इज नेगेटिव ऑफ दिस. क्या होता है? नेगेटिव ऑफ E डॉट डी एल. सो इट इज -40 वोल्ट. सो यहाँ से आप देख के बता सकते हो कि चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल. सो फाइनल माइनस इनिशियल इज -40 वोल्ट और Vi माइनस Vf इज 40 वोल्ट. तो आपको देख के समझ में आ रहा है हाई पोटेंशियल पे कौन है? I, विच इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई टू लो पोटेंशियल में फ्लो करती है. ठीक है. सो मैथमेटिकली ना देयर इज एन ऑपरेशन जो हम जिस पे बहुत फोकस करने वाले हैं. इट इज दिस ऑपरेशन. ये जो ऑपरेशन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, वी आर गोइंग टू फोकस इट. इसका मीनिंग होता है, इसको हम लोग मैथमेटिकली बोलेंगे आगे अभी थोड़ी देर में, लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस विल बी डिफाइंड एज लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी आर गोना फोकस हेवीली ऑन दिस. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा 10 आई कैप न्यूटन पर कूलम. अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे मूव करने वाले परपेंडिकुलर. तो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल से लेके फाइनल तक. ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है. आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये येलो वेक्टर है और आपका जो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो इस तरह से. तो अब अगर आप डॉट प्रोडक्ट लोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्प्लेसमेंट के साथ, वो आएगा 0, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया और cos 90 0 होता है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट अब 0 आएगा. सो अगर आप डेफिनेशन से देखोगे, देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? -E डॉट डेल्टा एल. तो इस केस में आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 आएगा. इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं. इसका मतलब पोटेंशियल एट I एंड पोटेंशियल एट F आर सेम. इसे हम लोग बोलते हैं दीज टू पॉइंट्स आर इक्विपोटेंशियल. इक्विपोटेंशियल. इक्विपोटेंशियल का मतलब है इन दोनों का पोटेंशियल सेम है. सो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स कब होते हैं? जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाते हो.
अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हो पोटेंशियल चेंज ही नहीं होता। इज दिस क्लियर? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्प्लेसमेंट के साथ तब डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट विद अ नेगेटिव साइन माइनस ऑफ ई डॉट डी एल। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कब होता है? जब इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। देखो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कब कब होगा, इसकी तीन कंडीशन बनेंगी। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ऑब्वियस, अगर फील्ड ही नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, ये ट्रिवियल कंडीशन है। सेकंड, जब आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है तभी भी होगा, तो दिस इज ऑल्सो ऑब्वियस, इसमें कुछ खास नहीं है। अगर आप मूव ही नहीं कर रहे उसी पॉइंट पे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा ऑब्वियसली। जो थर्ड कंडीशन है नॉन ट्रिवियल, वो तब होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है डिस्प्लेसमेंट के, या डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। जो यहाँ पे आप देख सकते हो फील्ड x में फ्लो कर रही है और आपका डिस्प्लेसमेंट y में है। सो इन दिस पर्टिकुलर केस योर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड एज यूजुअल 10 आई कैप है इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब ना हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ऐसे लेते हैं, I से F, लेट अस मूव इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। सो दिस इज अवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर कैसा है? इस तरह से, और डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर उसका उल्टा है। इट इज़, मैंने यहाँ पे 4 यूनिट्स लिया है। सो दोनों के बीच का एंगल हुआ 180 डिग्री। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है और ये आपका डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है। तो अब अगर आप इसको देखोगे E डॉट डेल्टा एल, तो E डॉट डेल्टा एल हो जाएगा E इंटू डेल्टा एल इंटू कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? कॉस थीटा। तो ये 180 डिग्री आ जाएगा। कॉस 180 इज -1, दिस इज माइनस E डेल्टा एल। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये हो जाएगा माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 10, उसका मैग्नीट्यूड 10 है। डिस्प्लेसमेंट मैंने 0 से 4 लिया एज यू कैन सी, ठीक है, लेंथ, उसका लेंथ, सो वो 4 हो गया। सो दिस इज -40 वोल्ट। यस, सो दिस इज I से F, इनिशियल से फाइनल तक। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट है। तो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस पे अभी आओगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? माइनस ऑफ E डॉट डी एल। तो ये माइनस ऑफ -40 विच इज़ 40 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस है आपका 40 वोल्ट। इसका मतलब VF माइनस VI, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल इज 40 वोल्ट। तो इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड हाई टू लो फ्लो करती है ना, VF VI से बड़ा है, इसलिए तो दोनों का डिफरेंस 40 है। तो VF VI से बड़ा है 40। तो ऐसा कुछ हो सकता है, जैसे VF का वोल्टेज है 140 वोल्ट और इसका 100 वोल्ट, तो VF माइनस VI क्या होगा उस केस में? 40 वोल्ट। सो दिस इज द केस व्हेन यू मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। नाउ लेट अस टेक वन मोर फाइनल डिस्प्लेसमेंट एंड दैट डिस्प्लेसमेंट विल बी एट एन एंगल। ओके, उस फाइनल डिस्प्लेसमेंट को हम लोग देखते हैं। तो अब लेटर से हम लोग यहाँ से ऐसे मूव करते हैं इस पोजीशन तक। अब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो एक एंगल पे होगा इस तरह से। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा इनिशियल से फाइनल तक। दिस इज डेल्टा एल। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी 10 आई कैप होगी न्यूटन पर कूलम। Now let us find out again this very important operation of electric field dot delta L. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर कैसा है? इस तरह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर ऐसे, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। सो आपका डेफिनेशन क्या होता है? E डेल्टा L cos थीटा। Now if you visually see what is delta L cos theta in this example, दिख रहा है विजुअली? या प्रोजेक्शन कितना है दिख रहा है? डेल्टा एल कॉस थीटा दिख रहा है विजुअलाइज करके। क्या है इस सिमुलेशन में? डेल्टा एल कॉस थीटा वो क्या होता है? कौन सा प्रोजेक्शन? द एक्स प्रोजेक्शन। सो दिस इज डेल्टा एल कॉस थीटा। वो इस कॉन्टेक्स्ट में क्या है? 3 यूनिट्स। इज दिस क्लियर? सो डेल्टा एल कॉस थीटा का मतलब होगा द एक्स प्रोजेक्शन। सो इस कॉन्टेक्स्ट में आपका आंसर हो जाएगा 10 इंटू 3, क्योंकि डेल्टा एल कॉस थीटा इज 3। सो दिस इज 30 वोल्ट। सो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस देखने जाओगे, सो डेल्टा वी कितना हो गया? -30 वोल्ट।
तो आई एफ से 30 वोल्ट ज़्यादा पोटेंशियल पे है। सो इन दिस केस आई और एफ के बीच में एक एंगल था,